नवग्रहों में शनिदेव को पाप ग्रह की संज्ञा दी जाती है और जब भी इनकी साढ़े साती या ढैया आती है तो व्यक्ति के लिए परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। रोज एक नई समस्या उसके सामने इस तरीके की आकर खड़ी हो जाती है जिनसे निकलना उसके लिए असंभव जैसा प्रतीत होता है और वह समय व्यक्ति के लिए बहुत ही कष्टकारक होता है। अब साढ़े साती जैसा कि सर्वविदित है, नाम से ही प्रतीत होता है कि 7.5 वर्षों के लिए आती है और ढैया 2.5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है जिसका कि प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण में भी इसका अभी 1 वर्ष बाकी है। तो इस 1 वर्ष में आपके लिए कुछ ऐसे सुंदर योग बने हुए हैं कि अभी आपको इसका प्रभाव नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? तो इसके लिए तो सबसे पहले तो हम आपको बता ही चुके हैं कि गुरुदेव आपकी साढ़े साती को कंट्रोल किए हुए हैं, क्योंकि गुरुदेव ने शनिदेव के साथ लाभ संबंध बना रखा है। अब तृतीय एकादश का जब संबंध बना हुआ है तो तृतीय एकादश का संबंध जो होता है लाभ संबंध होता है और लाभ संबंध होने पर यदि शनिदेव आपके लिए अच्छा नहीं करेंगे तो आपके लिए निगेटिव भी नहीं करेंगे। एक तो आपका ये योग बना हुआ है अभी अप्रैल तक, जब तक कि गुरुदेव यहाँ पर रहने वाले हैं तब तक तो आप गुरुदेव ने आपको बचा रखा है, क्योंकि और अब इस समय पर वर्तमान समय में मंगल देव भी आपके लिए कुछ इसी प्रकार का गोचर कर रहे हैं कि आपको साढ़े साती के प्रभावों में बहुत मतलब 0 कर दिया है, समझ लीजिए। इन दोनों ग्रहों ने मिलकर इन दोनों के प्रभाव से आपकी साढ़े साती का दौर इस वक्त आप पर बिल्कुल भी नहीं प्रतीत होगा। तो यहाँ पर क्यों नहीं प्रतीत होगा इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि साढ़े साती का जैसा कि भाई हम सभी लोग जानते हैं कि साढ़े साती जो होती है बहुत ही विषम परिस्थितियाँ होती हैं जिनसे निकलने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी वो संघर्ष करके भी उनमें सफल नहीं हो पाता है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपके द्वादश भाव में शनि और मंगल की युति है और आपकी लग्न के अंतर्गत राहु, शुक्र और सूर्य की युति हो रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुरु और बुध बैठे हुए हैं आपके धन भाव में। धन भाव में इन्होंने अभी डबल गज केसरी राजयोग बना रखा है। डबल गज केसरी राजयोग क्योंकि गुरु और बुध एक बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, तो इन्होंने डबल गज केसरी राजयोग बना रखा है। और गज केसरी राजयोग जो होता है धन के लिए सर्वोपरि राजयोग माना जाता है। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि मंगल और शनि की युति। मंगल और शनि की युति देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब मंगल आपके प्रभावी होते हैं तो आपके 4 ग्रह सही होते हैं। एक तो मंगल सही होंगे, दूसरा क्या होगा शनि, राहु, केतु। मंगल के पास इन 4 ग्रहों की कंट्रोल करने की पावर है और जब शनि की साढ़े साती में मंगल देव इनके साथ आकर बैठ जाएंगे तो समझ लीजिए कि इस समय मंगल देव का प्रभाव आपके ऊपर अधिक देखा जाएगा। शनि देव जो है शनि और मंगल का अनुबंध है। जब मंगल देव एक विशेष भाव से आपको देखेंगे तो यानी कि एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसमें कि मंगल देव का प्रभाव अधिक रहेगा और शनि देव आपको परेशान नहीं करेंगे उस भाव से रिलेटेड। अब ये भाव किन किन चीज़ों का है? भाव है आपका व्यय का, आपके विदेशों का, आपकी विदेश यात्राओं का, आपका कोर्ट कचहरी का, आपका हॉस्पिटैलिटी का। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये सारी ही चीज़ें आपको परेशान करने वाली हैं जिनको हम, और ये भाव भी जो है वो एक त्रिक भाव है। 3 भाव त्रिक भाव होते हैं। एक आपका रोग ऋण रिप, दूसरा आपकी बाधाएं और आयु मृत्यु का विचार जहाँ से किया जाता है और तीसरा होता है आपकी व्यय का। तो यहाँ से हम कोर्ट कचहरी देखते हैं, आपके जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं वो देखे जाते हैं, आपके विदेशों से जुड़कर जो भी कार्य होते हैं वो देखे जाते हैं, आपका जो भी हॉस्पिटैलिटी वगैरह होता है, कितना खर्च होना है, कितना मेडिसिन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ देखते हैं। और शनिदेव जैसा हम सभी लोग जानते हैं मेडिसिन्स के कारक होते हैं। मेडिसिन्स दान करना शनिदेव को उच्च बनाने के समान होता है। जब आप मेडिसिन्स किसी को देते हैं तो समझ लीजिए आपके शनि सही होने लगते हैं। तो ये इस तरीके के एक योग बना रखा है। अब जब मंगल देव इनके साथ बैठेंगे, देखिए रामायण में भी एक कहानी आती है कि जब उन्होंने लंका दहन किया था तब उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि आपको पता है ना कि रावण जो है, रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बना रखा था और जब वो अपने सिंहासन पर चढ़ता था तो उसके 9 ग्रहों की सीढ़ी बनाकर वो अपने सिंहासन तक पहुंचता था। तो उनमें शनिदेव भी एक थे।
जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो लंका दहन के पश्चात जब वो अपनी पूँछ बुझाकर वापस आए, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति झुलस कर काफ़ी कराह रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूँछ में जो पट्टियाँ बंधी हुई थी उनके बचे हुए तेल से उनके ऊपर डालकर उनको राहत दी। तो क्योंकि वो व्यक्ति शनिदेव थे। अब शनिदेव ने उनसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो हनुमान जी ने जब उनका परिचय जाना तो उनसे यही कहा कि मेरे भक्तों को तुम कभी परेशान नहीं करोगे, और मंगल के जो देव हैं वो हनुमान जी हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो इस समय शनि देव जी मंगल के साथ बैठे हुए हैं। अब इस समय आपके ऊपर मंगल का ही प्रभुत्व देखने के लिए मिलेगा। आपकी साढ़े साथी इस वक्त आपको निगेटिव प्रभाव नहीं देगी, किंतु लाभ संबंध में तब्दील है, वहाँ पर भी ये कंट्रोल में है, और इस समय पर मंगल देव के कारण भी ये कंट्रोल में है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको 13 अप्रैल तक सतर्क रहना है, क्योंकि 13 अप्रैल तक देखिए आपके मतलब आँखों से जुड़े हुए रोग, आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके जॉइंट पेन, आपकी बैक पेन, इस तरीके की समस्याएं आपको देखने में आएंगी। आपको स्किन एलर्जी भी हो सकती है इस समय पर, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब चतुर्थ दृष्टि जब आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, अब शनि और मंगल का युति जब होती है तो देखिए इसको एक दोष माना जाता है। यह एक दोष जो है कुंडली में काफ़ी बड़े दोषों में से एक माना जाता है। एक स्लो प्लेनेट है, दूसरा क्या है, फास्ट गति से चलने वाला, आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला, आपके शरीर में उत्साह वृद्धि करने वाला। तो ये दोनों अलग अलग ऊर्जाएं एक साथ हो जाती हैं। जब अलग अलग ऊर्जाएं हो जाती हैं तो इसीलिए, क्योंकि व्यक्ति की ऊर्जा जो है ना, व्यक्ति के कंट्रोल पावर जो होती है, जब दो ग्रह संभालते हैं एक ही भाव से रिलेटेड, तो व्यक्ति की कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाती है वहाँ पर। इसीलिए इसे एक दोष बनाया गया है। अब दोष होता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि इसका हमें प्रभाव नहीं मिलेगा। अब मंगलदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो आपके व्यय को कंट्रोल करेंगे। आपके खर्चों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही थी वो चीज़ यहाँ पर बैठकर कंट्रोल करेंगे। और मंगलदेव भूमिपुत्र भी कहे जाते हैं। तो अगर कोर्ट कचहरी वगैरह में केस पड़ा हुआ है तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी कुंडली में भी शनिदेव देखिए डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, षडबल से कमज़ोर हैं, भावबल से कमज़ोर हैं, या फिर आपकी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु नक्षत्र में बैठे हुए, ग्रह के साथ युति करके बैठे हुए हैं, तो आपको इस समय जो विवाद पड़े हुए हैं उनको आपसी बातचीत से कोर्ट के बाहर ही संभाल लेना चाहिए। यह समय ऐसा है क्योंकि जब तक गुरु का आपके लाभ संबंध बना हुआ है तब तक आप इन केसेस को बाहर ही संभाल सकते हैं। देखिए इस समय आपकी वाणी जो है बहुत पोलाइट है। देखिए ये चीज़ भी भूलनी नहीं है कि आपकी वाणी कभी कभी पर बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाती है और ऐसा शब्द बोल जाती है जो सामने वाले को तीर की तरह चुभ जाता है। लेकिन जब तक गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं तब तक आपको इस तरीके के मसलों को सुलझा लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी वगैरह की तो देखिए उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप उपाय करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम डिले नहीं कर सकते। अब जब चतुर्थ दृष्टि पराक्रम भाव में जाएगी तो पराक्रम के कारक पराक्रम के भाव को देख रहे हैं तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। हाँ ये बात है कि शनि की 7.5 जब चलती है तब आपको हर प्रयास का, चाहे जितना भी अच्छा राजयोग बना हो, कहीं पर भी बना हो, लेकिन 7.5 के अंदर जब भी होता है तो आपको प्रयत्न ज़्यादा करने पड़ते हैं। आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप प्रयत्न 100 का करेंगे तो आपको रिटर्न जो है वो 80-70 के करीब मिलेगा, और अगर कुंडली में ज़्यादा ही स्थिति खराब हुई तो और भी कम मिल सकता है। प्रभाव होता है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उन्हें प्रभाव नहीं मिल रहा है, किसी चीज़ का नहीं मिल रहा है। प्रभाव मिल रहा है क्योंकि 7.5 के चलते एक तरफ से आपके राजयोग का धन आपके पास आ रहा है और 7.5 के प्रभाव की वजह से एक तरफ से निकल रहा है, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपके राजयोगों का आपको कितना प्रभाव मिला। आप तो समझते हैं क्योंकि संचय ही नहीं हो पा रहा है किसी धन का, तो फिर आने का फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा। तो 7.5 इसी तरीके से, इसीलिए मैं आप लोगों से सदैव कहती रहती हूँ कि उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपका 6.5 वर्ष का समय बचा हुआ है, तो आपको इस समय से उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनके निगेटिव, क्योंकि अभी तो गुरु ने आपको बचा रखा है, पिछले 1 वर्ष से गुरु आपको बचाए हुए चल रहे हैं, वहीं अभी मंगल देव ने भी बचा रखा है आपको। क्योंकि 7.5 देखिए
जिन लोगों ने भी झेली है या जिनके परिवार में भी किसी ने भी झेली है, आप उनसे पूछ कर देखिए कि साढ़े साथी जब शुरू होती है उसके 2-4 महीने पहले से किस तरीके के प्रभाव उनको मिलने लगते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि शत्रुहंता बनाती है, और यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगी कि यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, किंतु आपको धन किसी को देना नहीं है। यदि आप धन देंगे तो ये सोच कर दीजिए कि वो धन आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है सामने वाले व्यक्ति की नीयत नहीं होती है देने की, लेकिन उसकी स्थिति ही नहीं बन पाती है कभी कि वो आपको आपका धन वापस कर दे। जब भी षष्ठ भाव से मंगल देव का संबंध बनता है तो जिसको भी आप धन देंगे उसकी स्थिति कभी इतनी हो ही नहीं पाएगी कि वो आपका धन रिटर्न कर दे। अष्टम दृष्टि से तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा कष्टकारक है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन इस समय पर थोड़ा सा आपको, जब तक मंगल देव का यहाँ पर गोचर हो रहा है तब तक अपने दाम्पत्य को थोड़ा सा आप स्थितियों को गंभीरता से सुलझाएं, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा कष्टकारक है। बाकी पूरी स्थितियाँ आपकी नॉर्मल हैं, सामान्य हैं। इस समय पर आप बेहद प्रसन्नचित महसूस करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से हम उपायों की। देखिए, शनि की साढ़े साथी से बचने के लिए सबसे सर्वोपरि उपाय जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट देगा। शनि की साढ़े साथी हो या शनिदेव का प्रकोप हो या आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब हो, किसी भी तरीके से, या फिर गोचर में शनि की स्थिति खराब हो जाए, आपको हमेशा आगे आने वाले भविष्य में पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं। यह उपाय है बीज मंत्र का जाप। ओम प्रॉम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप 1-2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप करें। आप देखिए, नियमित जाप करने पर भी यदि आप कहेंगे कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं ये यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि देखिए, इन ग्रहों के बीज मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो आपकी कुंडली की स्थिति के अनुसार, क्योंकि आपके जन्म के समय जो ऊर्जा निर्धारित हो चुकी है उसके अनुसार आपका 3 से 6 माह का समय लग जाता है आपके ग्रहों को सही होने में। उसके बाद से जब आपको इनका लाभ मिलना लगता है, उसके बाद से आपको हमेशा पॉजिटिव ही लाभ मिलता चला जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।